हरि हरि जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन बोले श्री गोविंद गोपीनाथ दादा। आप लोग थोड़ा आगे आगे आ जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके मुखं करोति वाचालं लङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं सर्वशस्त्राधिभूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नार्य सर्वलोकैकदुःखदं सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभु कलिध्वंतरितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवश्यक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते मदेकबन्धु मत्सङ्गे मद्गुरु मद्महाधन मन्दिस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्ते असाधु साधुदायिने अतिनिचोचतो करो आनम च कदाचिन्य करुणारुत्कण्ठयोस्फुरः श्रीमद् भागवतम की ओम ज्ञानंतिमिरं तस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शारदरत्नाभूतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादशागमललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देवतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण। एक्चुअली मैं बहुत समय वृंदावन रहने में मेरा हिंदी एक्चुअली आप लोग हिंदी उड़िया किसमें सुनना चाहते हैं? हाँ उड़िया हिंदी कौन सा? क्योंकि मेरा उड़िया इतना जब भी मैं उड़ीसा का हूँ उड़िया समझते बोलते और हिंदी भी हरे कृष्ण। ओडिया ओडिया फिर माता माने ओडिया बुझी का हिंदी बुझी तुम जीता ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत इस्कन के तरफ से मैं आपको कृतज्ञता मेरे हृदय से ज्ञापन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आप लोग अपना समय दिए हैं। समझ में आ रहा है ना? वहां तक आवाज आ रहा है ना? तो ये मुझे ये अवसर मिला है थोड़ा भगवान की कथा हरि कीर्तन करने के लिए, भगवान का कीर्तन करने के लिए, और आप लोग भी अपना समय दिए हैं। एक्चुअली प्रभु जी ने मुझे, ऐसे तो ये बहुत सडनली प्लान हुआ यहाँ आने के लिए, और जो भी है श्रीमद् भागवतम कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी, आप लोग तो भागवत सुने हैं, और भगवत गीता यहाँ चर्चा हुआ होगा। जब मनुष्य साधारणतः जब हम लोग इकट्ठा होते हैं, कभी बैठते हैं, ग्राम्य कथा चलाते हैं, लेकिन वास्तविक भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, मेरा भक्त जहाँ मिलते हैं, जहाँ बैठते हैं, क्या चर्चा होना चाहिए? भगवान की कथा चर्चा होना चाहिए। मच्चित मतगत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्ति समानित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त जब आपस में बैठते हैं, ज्यादातर तो लोग बैठते हैं, गांव का बात शुरू हो जाता है, क्या हुआ था, क्या हुआ, कैसा हुआ। लेकिन ये ग्राम्य कथा को वास्तविक ग्राम्य कथा किस प्रकार शास्त्र बोलता है, अगर हमारा मुख है, मुख को किस प्रकार भगवत कथा में नियोजित करना चाहिए। अगर हम अपने मुख को भगवत कथा में उपयोग नहीं किया तो वो मुख बेढ़क क्या बोलते हैं उड़िया में? बेंगर मुख। बेंगर जैसे टॉर करता है ना, किसको आमंत्रण करता है? सांप आकर के मेढ़ को पकड़ता है, खा जाता है। इसलिए अगर हम इसी जीवन को, मनुष्य जीवन को, और हमारे खास करके हमारे वाणी को, अगर वाणी को, शब्द को हम ऐसे ही गांव की कथा में लगाएंगे, ऐसे ही बात बोलते रहेंगे, संसार की बात बोलते रहेंगे, संसार की बात मतलब वो मेढक जो टार करता है ना, आवाज बहुत करता है, और आवाज करता है किस लिए? वो आमंत्रण करता है किसको? काल को। सांप मतलब काल है, सांप का जो रूप है वो काल का रूप है ना,
हरे कृष्णा। माता जी आप लोग थोड़ा सा बात मत कीजिए, समझ में आ रहा है ना? समझ सब बुझी पाओ तो थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। अगर आप लोग आपस में बातचीत करेंगे, यही है ना बात, वही से तो शुरू किया हम। अगर हम वही बात हम करते रहेंगे घर का बात, ज्यादातर हमारे पास्ट और फ्यूचर का बात होता रहता है, गांव का बात होता रहता है, पास्ट फ्यूचर का बात होता रहता है। इसलिए अगर इसी बात में अपना वाणी को, अपना समय को व्यतीत करेंगे तो फिर वही काल को निमंत्रण करते हैं। काल मतलब मृत्यु, मृत्यु को निमंत्रण करते हैं। इसीलिए जितना समय हो, अगर हम की वाणी को अगर हम भगवत कथा में लगाएं तो भगवान को निमंत्रण करते हैं, तो भगवान आएंगे, फिर भगवान हमको ले जाएंगे, है ना? इसलिए इसी मुंह में, इसी हाथ में, अगर ये हाथ को हाथ जोड़ी का आई बोले। मैं तो उड़ीसा का, बहुत 30 साल से उड़ीसा से बाहर हूँ, लेकिन बचपन में जो भजन सुना था, सुना है भजन अब, सतम वचन रामा सतम वचन, सुना है आप लोग? कोई सुना नहीं ये भजन? सुने वो कवि बोल रहे हैं, जो भक्त बोल रहे हैं, अगर मेरा हाथ ठीक हो जाएगा, मेरा मन ठीक हो जाएगा, मेरा मुंह वाणी ठीक हो जाएगा, ये मेरा सत्य वचन में जगन्नाथ जी का अच्छा से सेवा कर पाऊंगा। कहने का तात्पर्य है, अगर हमारा हाथ सही ठीक हो जाए, हम हाथ में भगवान का सेवा करेंगे। अगर हमारा वाणी सही हो जाएगा, मुंह, तो वाणी का उपयोग करेंगे, तो इसी वाणी से भगवान का कथा का कीर्तन करेंगे, तो इसी वाणी के माध्यम से हम भगवान को पुकारेंगे, भगवान आएंगे। नहीं तो इसी वाणी का उपयोग करके अगर दुरुपयोग करते हैं, इसी वाणी से हम अनाप शनाप बात करते हैं, संसार का बात करते हैं, ग्राम्य कथा करते हैं, तो इसी वाणी हमारे लिए काल रूप में आएगा। इसलिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, मेरा भक्त का लक्षण यही है। पहला लक्षण क्या है? मच्चित मतगत प्राण। मेरा भक्त का जो चित्त है वो मुझ में है। भगवान में क्यों लगाना चाहिए चित्त और दूसरे में नहीं लगाना चाहिए? लोग बोलते भगवान को क्यों बोलना चाहिए, ये इसी में हमारा कल्याण है। इसलिए भगवान बोलते हैं, मच्चित मतगत प्राण बोधयंत परस्पर कथयन्ति चमान नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरा भक्त मेरे कथा में जब वो मिलते हैं, वो आपस में मेरी कथा बात करते हैं, और उसी में वो बोधयंत परस्पर, परस्पर वो बोध मतलब आस्वादन करते हैं, सुखी होते हैं, आनंद लेते हैं। परस्पर भगवत कथा में उनका आनंद है, और हमेशा तुष्यन्ति च रमन्ति च, हमेशा संतुष्ट रहते हैं। इसीलिए भक्त का ये पहला लक्षण है, अपने भगवत कथा में रुचि रखें। तो भगवत कथा में हम क्यों रुचि रखें? भगवत कथा किस प्रकार अमृत है, और किस प्रकार भगवान को ही बुलाता है, काल को नहीं बुलाता। और भगवान को छोड़ करके अगर गांव में गांव कथा बोलेंगे, कितना खाया या पहले खाया, जो फोन करते हैं ना किसी दूसरे को, खा लिया, अरे खा, डेली तो खा रहे, खा नहीं रहे क्या? लेकिन आत्मा को क्या भोजन दे रहे? शरीर को तो पुष्ट कर लिया, शरीर को तो 3-4 बार में देखा, वहां से भुवनेश्वर से लेके यहाँ तक ढकेले से लेके दुकान तक सब ठूस ठूस के पूरा भीड़ है, जमा उड़ीसा में खाने में व्यस्त है, भयंकर व्यस्त है। लेकिन भगवत कथा कहाँ है? लेकिन यूपी में मैं देखा, उत्तर भारत में रहता हूँ, लोग वॉकिंग भी करते हैं और भजन सुनते हैं, मोबाइल में भजन सुनते हैं। यहाँ लोग, लेकिन पहले जमाने में था, भजन गाते थे लोग, सुबह से जाकर के जगन्नाथ जी का भजन गाते थे। लेकिन धीरे 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 हम लोग भूल गए, और शाम को भी जगन्नाथ श्रीमद् भागवतम का भी पाठ करते थे ना।
गोविंद 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 पदुगरुचि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रजनारी। गोविंद गोविंद गोविंद। देखो संस्कृत भागवत में सुखदेव गोस्वामी शुरू करते कैसे जन्मादस्य था, जो सारा संसार जिनसे जन्म हुआ है। लेकिन यहाँ हमारे उड़िया भागवत में गोविंद गोविंद वास्तविक सब कुछ कौन है? गोविंद है। गोविंद गोविंद गोविंद, जिनके पद से मकरंद झरता है, मकरंद निकलता है। मकरंद का अर्थ क्या है? अमृत। से मकरंद पान कर, अगर वो मकरंद को कोई पान करता है, गले तरिले ब्रजनारी। ब्रजनारी कौन? गोपियां। ब्रज में जो नारी हुए हैं वो सारे गोपियां आराम से भगवान के कथा को पागल जैसा हो जाते थे, भगवान कथा सुनने बोलने। लेकिन हम लोग अपना कथा रखने में, अपना बड़ाई बोलने में पागल हो जाते हैं ना। अपना गाथा मेरा परिवार का गाथा, मेरा बेटा का, मेरा बेटी का, मेरा भाई का। लेकिन वास्तविक उनका जो ब्रज ब्रधु, जो ब्रज के वासी थे, ब्रज गोपियां का, उनका वो किस प्रकार तर गए, वो उनका था कृष्ण प्राण। भागवतम क्या सिखा देता है? ये सारे भागवत का ही श्लोक है। भागवत हमको क्या सिखा देता है? भगवत गीता हमको क्या सिखा देता है? हम कृष्ण को प्राण के रूप में रखें, है ना। ये लोग कृष्ण का, ये सब कृष्ण को प्राण रूप में प्यार करते थे, प्रेम करते थे, इसलिए आराम से भगवान को पा गए। अरे हम किसको प्यार कर रहे हैं? हम किसको प्यार कर रहे हैं? प्रेम किसको कर रहे हैं? ये नश्वर शरीर, है ना, और नश्वर वस्तु, विषयों, रसगुल्ला, है ना। और कैसे मिलेगा? धन को, दौलत को। पहले तो नश्वर शरीर को ना, नहीं, शरीर संबंधी जितना उनको हम प्रेम करते हैं, वो कितना दिन रहेगा? फिर प्रेम किसको करना चाहिए? परम ब्रह्म को। परम ब्रह्म कौन है? कृष्ण। कृष्ण वंदे जगत को। कृष्ण ही परम ब्रह्म है, वही है ब्रह्म है, वही परमात्मा है। ये उनको प्रेम करना चाहिए, जो प्रेम का विषय कृष्ण होना चाहिए। लेकिन हमारा प्रेम का विषय हमारा शरीर, हमारा घर, हमारा परिवार। इसलिए घर, परिवार, शरीर हमको हर समय कष्ट देता है ना, हर समय ये कष्ट देता है। और उसी में हम बार बार हमको कष्ट देता है, लेकिन फिर भी हम छोड़ते नहीं। दूसरे का सुख देख करके हम जलते हैं, दूसरे का अच्छा देख करके हम, अच्छा काम क्या हुआ? हमारा हृदय तो जल रहा है, दूसरे का अच्छा देख रहे, गाड़ी ले आया, एक घर बना दिया, अरे ऐसे साड़ी पहन लिया, वो ऐसे, तो उसका चीज देख करके हम लोग जल रहे, हमारा हृदय जल रहा है। तो ये हमारा क्या अच्छा हुआ? इसीलिए भगवत भक्त इस जगत को देखता है। कैसे देखता है भगवत भक्त? वो जलता नहीं, वो हमेशा आनंद में रहता है। इसीलिए आनंद में बोलो हरि हरि। शिवब्रज नारी का पयरे मन मोरहु निरंतर। वो जो ब्रज नारी, जो लोग ऐसे भजन किया, इसलिए उद्धव से लेकर के ब्रह्मा जी तक वो ब्रज जो गोपियों का चरण धूल लेने के लिए जाके मांगते हैं, आपका चरण धूल दे दो। वो चरण धूल में इतनी भक्ति है, ब्रह्मा तक, शिव तक भी चाहते, इवन लक्ष्मी तक। लक्ष्मी बोले हम भगवान को संग में भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान बोले ठीक है, लेकिन सानिध्य पाएगा जो गोपियों का सानिध्य पहले, या गोपियों के पास पहले पहुंचो।
है नहीं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अभी भी वृंदावन में लक्ष्मण जी तपस्या कर रहे हैं, फिर भी कृष्ण का चरण को पाए नहीं। कृष्ण के चरण कैसे पाएंगे? जो कृष्ण का जो प्रिय है, जो गोपियां हैं, अगर उनका हम चरण, उनका कृपा हमको मिल जाए, गोपियों का कृपा हमको प्राप्त हो जाए, तब हमको जाके ये मिलेगा। ऐसे निष्ठा उनमें, ये भागवत में पूरी एक भागवत कथा है, भागवत कथा में पूरी जो एसेंस पहला श्लोक में कोई भी हो कैसा भी उन्होंने दिए, गोविंद 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 एसेंस है पूरी, पूरा मतलब पूरा भागवतम का एसेंस रूप में पहला श्लोक में दे दिया। शिवराज नागिन का पयरे मन मोरहु निरंतर, मन मेरा मन उनके चरण में निरंतर, मनो में निरंतर रहु आकृष्ण बोली जीव जाओ। मेरा मन निरंतर उनके चरण में रहे और हा कृष्ण कह करके मेरा प्राण निकल जाए। अगर हम अपने परिवार में मन रखेंगे तो कृष्ण याद आएंगे, लास्ट समय अंत समय में आएंगे। अंत समय तो छोड़ो, अभी तो आ नहीं रहे, और अंत समय कहाँ आएंगे? अभी भी जब कुछ तकलीफ होता है, हम पापा मम्मी पापा पापा वो ऐसा पूरा चिल्लाते पापा मामा ना, कुछ तकलीफ हुआ वही, लेकिन भगवान में कहाँ मन जाता है। इसलिए अगर ये अभी से हम अभ्यास करते हैं, भगवान को हमारा मन अर्पित करते हैं, तो कैसे होगा? शुरू से हमारा वाणी को संयमित करें। ये वाणी से शुरू होता है, भगवत कथा मुख से ही शुरू होता है। हमारा भक्ति शुरू कहाँ से होती है? मुख से। कैसे? मुख से दो चीज करते हैं हम, एक तो खाते हैं और एक बोलते हैं। खाते भगवत प्रसाद, अगर भगवान का प्रसाद हम खाएंगे जीवा के माध्यम से, तो फिर वो जब उधर में जाएगा, अगर प्रसाद होगा तो धीरे धीरे वो काम करेगा। और दूसरा, जब हम वाणी बोलते हैं, जो वाणी को उपयोग, हमारे कथा को उपयोग, हमारे मुख का उपयोग अगर भगवान में देते, भगवान के लिए करते हैं, वाणी का उपयोग भगवान के लिए, भगवान का गुण कीर्तन के लिए करते हैं, तो ये वाणी पवित्र होता है। अगर वाणी को हम ऐसे अनाप शनाप, मतलब भगवान का बात ना करके हम ऐसी संसारी बात में लगे रहते, गांव की बात में बोलते रहते, ये वाणी अपवित्र होता है। और ये वाणी इसलिए हमको काल सर्प आता है। इसलिए जब भगवान का कथा कभी बोलते नहीं, करते नहीं, और हर समय उद्विग्न रहते, देखा गया संसार में, क्योंकि भगवान का कथा जीवात्मा का हृदय को ऐसे शांत कर देता है, आत्मा को ऐसे शांति, ऐसे ठंडक बना देता है, निर्लिप्त हो जाता है पूरी। लेकिन ये विषय, हमारे आचार्य ने बोले, विषय और विषय विषय सतत खाएंगे। ये विषयों का विष पी पी करके, विषयों का विष समझ रहे हैं ना? हमारा विषय, हमारे 5 इंद्रियां हैं। आंख का विषय रूप, आप चाहता है कहाँ देखें कुछ, है ना? और कान का विषय कुछ शब्द अच्छा मधुर तक सुने। और नाक का विषय अच्छा सुगंध सूंघे, है ना? और त्वच, हमारा चमड़ा, जो वो चाहता है किसी को स्पर्श करे। और मुख टेस्ट करे, जीवा का जो है वो टेस्ट करे। ये जो 5 मेन इंद्रियां हैं, ये विषय है। आंख चाहता है अच्छा रूप को देखें, ये विषय है। जो भौतिक रूप को देखते हैं हम लोग, उसके प्रति आकृष्ट होते हैं, तो ये विषय, इसीलिए विषय हमको उत्प्रेरित करता है, उद्विग्न करता है। अब विषय को देख लिया, किसी का गाड़ी को देख लिया, किसी को देख लिया, अरे वो चीज आके मन में, आंख के भीतर होकर के ये मन के भीतर जाता है ना? फिर हमको जाके रात में ये करता है, ये चाहिए, ये देखो कितना अच्छा
इसलिए ये विषयों विषयों विषय सतत खाई गौर कीर्तन रसे मगन ना है। ये विषयों का विष हम पीते रहे। जहाँ देख लिया ये संसार तो है, ऐसे संसार तो ऐसे ही विष है, और इसी विषयों को हम भीतर लेते गए। और जो वास्तविक अमृत है, जो भगवान का रूप, भगवान का गुण, उसी पांच चीज से हम इसको ग्रहण कर सकते हैं। अमृत को वही द्वार वही है। एक आंख से हम देखते हैं बाहर विषयों को, बाहर छवि को, बाहर रूप को, और इसी नेत्र में अगर हम भगवान को देखें, इसी से भगवान भी भीतर जाते हैं। अगर ये हमारा आंख अगर पवित्र होगा तो सुंदर भगवान का रूप हमारे भीतर जाएगा, है ना। अगर ये आंख पवित्र नहीं है, वो सब खराब चीज देखने के लिए लगा रहता है। अगर ये आंख पवित्र हुआ, इसलिए नेत्र अगर पवित्र हुआ, जगन्नाथ जी हमें सब जगह में दिखेंगे। जहां नेत्र पड़ेगा वहां हमारे इष्ट जो प्रेम का आस्पद है, समझ रहे ना, जिसके प्रति हम प्रेम करते हैं, जिसको तो गोपियां क्यों देखते थे कृष्ण माया वृंदावन, हर जगह में कृष्ण को देखते थे। राधा रानी हर जगह में कृष्ण को देखती थी, है ना। चैतन्य महाप्रभु हर जगह में कृष्ण को देखते थे। ये चीज को नहीं देखते थे, तो ये चीज उनको उत्क्षिप्त नहीं करती थी। ये भौतिक जगत का कोई, तो इसलिए ये ब्रह्म दर्शन है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नासोचति न कांक्षति। जो ब्रह्म स्तर में पहुंचता है, कैसे दिखता है ये जगत को, कैसा दिखता है ये जगत, ऐसा है। लेकिन इसी जगत में भक्त भी रहता है, अभक्त भी रहता है ना। सब लोग रहते हैं, लेकिन भक्त किस प्रकार इसी जगत को दिखता है, और हर जगह ब्रह्ममय दिखता है, हर जगह कृष्णमय दिखता है। कैसे ये जगत, लेकिन और दूसरे लोग दिखता है, अरे ये तो पेड़ है, पौधा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये सब पूरी जगत है। यही है भगवान ये शिक्षा देते हैं किस प्रकार ब्रह्मभूत स्तर में जीवात्मा आना चाहिए। ये कैसे शुरू होगा, मैं बोला था ना, शुरू होगा इसी मुख से। भगवत प्रसाद हम पाएंगे और भगवान का तथा गुणगान करें। भगवान का वाणी बोले तो भगवान का वाणी बोले, नहीं तो चाणक्य पंडित बोला लक्ष्मी वसति जिह्वाग्रे जिह्वाग्रे मित्र बांधवा जिह्वाग्रे बंधन प्राप्तम जिह्वाग्रे मरणंतम। इसी जिह्वा में सब कुछ है ना। लक्ष्मी वसति जिह्वाग्रे, इसी जिह्वा पर लक्ष्मी बैठते हैं, है ना। अच्छा बात बोलते हैं, फर्स्ट क्लास बात बोल के कितना कचरा चीज भी बीच देते हैं, है ना। लोग ऐसे बोलते हैं, आप जाओ देखो उधर जाओ, महाराज आपके लिए इस चीज रखा था और किसी के लिए नहीं, आपके लिए ही रखा था, लीजिए आप, मेरे लिए, मेरे ऐसे ऐसे बोले के बाद पूरी। और इसी जिह्वा पर क्या है, लक्ष्मी वसति जिह्वाग्रे जिह्वाग्रे मित्र बांधव। और इसी जिह्वा पर ऐसा बात बोलते हैं तो मित्रता होती है। फ्लाइट में गए, 2 घंटे के लिए फ्लाइट था, बातचीत किया, मित्र हो गया, बस बिजनेस से चला, अरबपति बन गए, है ना। कहाँ किधर था, तुम कहाँ से, यहाँ से वहाँ, बस मेरा ऐसा है, वहाँ जगह ऐसे नहीं हो। इसी जिह्वा में मित्र बंधन, जिह्वाग्रे बंधन प्राप्त। और ऐसे इसी जिह्वा पर आप ऐसे कुछ बोला, बंधन प्राप्त, बंध के ले गए जेल में, जिह्वाग्रे मरणम। ऐसा बात बोला, आपको मार दिया, आप मर सकते हैं। ऐसे खराब शब्द आप सब तो बोलते हैं, लोग टॉलरेट नहीं कर पाते, तो वही खत्म करते। तो ये जिह्वा को कैसे, वाणी को कैसे उपयोग भगवान कथा में करें, इसलिए हमारे आचार्य लोग बोलते हैं पहले जिह्वा को कंट्रोल करें। अगर जिह्वा को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, वाणी को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो ये हमको अमृत प्रदान करेगा। इसलिए हम शुरू किए थे, अगर हम भगवान का नाम गोविंद श्रीभद्र ब्रज नारी का पयरे मनमो रहो निरंतरे, मनमो निरंतरे रहो, हा कृष्ण बोली हो जाओ। तब
हम मरते समय भगवान का नाम आसान से ले सकते हैं, क्योंकि अभ्यास कर सकते हैं। यही है कलयुग का सर्वश्रेष्ठ चीज है। ये कलयुग में केवल अगर भगवान का नाम हम मुख से ले ले, विश्वास करके, केवल नाम। संसार में हर युग में हर प्रकार का व्यवस्था है, लेकिन कलयुग में इतनी आसान से भगवान ने बताया है, लेकिन हम लोग का विश्वास होना चाहिए। कैसे? कलयुग में क्या चीज रह गया है? एक ही मात्र क्या रह गया? नाम, हरि नाम। लेकिन हम विश्वास है, पूजा पाठ पूरा तपस्याओं में इतना उपवास लोग तो कोई कर नहीं पाते, केवल खाली मन में रखते हैं, हाँ ऐसा मैं करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, व्रत करूंगा। लेकिन वास्तविक सबसे बड़ा चीज है इसी कलयुग में, अगर हम सिंसियरली, अगर हम नियमित रूप से निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ भगवान का नाम अगर हम करते हैं, इसलिए कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। अगर हम इसी नाम को विश्वास के साथ हम करते, ये दूसरी युग में जो पूजा पद्धति था, कली युग में पूजा पद्धति नहीं है। जितना भी पूजा पद्धति करते हैं हम, वो सब इतनी फल देने वाला नहीं है। अगर हम भगवान का नाम को अभ्यास करते हैं, और ये नहीं भारत में नहीं, पूरा वर्ल्ड में आप देखो, बाहर लोग इस प्रकार नाम में इतनी अनुराग, नाम उनको इतनी आह्लाद प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है। टेंशन में आज तो लोग बाहर सब जगह में, यहाँ भी है, इतनी टेंशन में रहते हैं, तो सारे टेंशन सब कुछ अगर भगवान का नाम का हम आश्रय लेते हैं। लेकिन ये बहुत दुखद है, हम लोग, हमारे भारतवर्ष में ये सब कुछ है, लेकिन हमारे पास है, हम उसको उपयोग नहीं करते। जिह्वा है ना, जिह्वा, लेकिन जिह्वा का उपयोग नाम में करते हैं। ये शरीर का उपयोग हम भगवान की सेवा में करते हैं। कितनी सुंदर शरीर मिला है, सब कुछ, ये मानव शरीर है, पशु शरीर तो नहीं है, पशु जानता नहीं क्या करना है। लेकिन हमारा मानव शरीर, अगर इसको हम उपयोग भगवत सेवा में लगाएंगे, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ये लगाने के लिए मानव शरीर मिला है। लेकिन अगर इसको हम ऐसे ही अवहेलना करेंगे, नहीं ठीक है, हो रहा है कब कर लेंगे, और लोग तो बोलते हैं अभी क्या, अभी तो उम्र नहीं हुआ तुम्हारा, अभी वयस है ही नहीं। भगवान नाम करिया पे बुढ़ा बुढ़ी हेले तो मरिया को जीवो, तो हरे कृष्ण नाम कही पड़थबो, अगर हाथ हलु थबो, अरे पाटी हलु थबो, आ सियाड़े मने पड़थबो, अरे मु तो ये जन्म रे हम गांव में तो थिला लोक कहला, मु तो अरे मते टिके फ्लाइट रे बसाओ, मु तो उड़ा जहाज रे बसिली, मने रे अछि ये जगत रा आ किछि जिनस करिबा पाई, सेथिरे पूरा मन रहिला। आ भगवान करे मन, भगवान का ठारे तो मन बिल्कुल नहीं। ये जिनस ये जगत रे जहां हम करि पारिलेनी, जहां रही गला अवशेष घर तैयारी करि पारिलेनी, ये आय सब से रही पारिलेनी, कि नेता ही पारिलेनी, प्रधानमंत्री ही पारिलेनी, जे पुणी से आशा रे होला, है ना। यही आशा रे लोक मरुची ना नहीं, आ मरि कि पुणी कोन होउची, तार ग्यारंटी अछि से प्रधानमंत्री हबो। गोरी गो कान गोटा गोरी झियो को बाय थाता, ताकि कोठी जन्म होला न्यूजीलैंड रे कुत्ता है, इच्छा थिला ये एदी ये राष्ट्र देखो माने विचित्र ये कर्म। हमें भाबुचे हमें भगवान को हमें चिंता करूचे, किंतु देखो कर्मर रहस्य कि प्रकार। यदि हमें कर्मर रहस्य को हमें बुझी पारिबा, तले एबे तो सतर्क है। हमें कर्मर रहस्य को बुझने भगवत गीता रे भगवान कहिते, हम दिन दिन हर दिन हर समय हमारा परिवार में हम लोग ये अनुभव करते हैं
କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ବାସ୍ତବିକ କି ପ୍ରକାର ଆମର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆଉ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଯଦି ଏଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ରହିବ ଯଦି ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଏଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ରହିବ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯିବ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କଣ କହିଥିଲେ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ରାଧା ଧବ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ରାଧା ଧବ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ରାଧା धब हे राधार पति हे धब हे माधव मुझे उद्धार कर हाँ कृष्ण बोलिए जाओ जीवन हिंदी में बोले अंत समय हो क्या जमुना जी का तट हो नहीं गंगा जी का तट हो जमुना जी का वंशी बट हो श्याम तुम सामने हो तब प्राण तन से निकले वही बात सब जगह अच्छी हर जैसे उड़ीसा में भी है वहां भी नॉर्थ इंडिया भारत में वहां भी वही चीज है एक ही निर्णय है एक ही जो एसेंस है एक ही चीज है अगर वो क्या बोल रहा है जमुना जी का गंगा जी का तट हो जमुना जी का वंशी बट हो जमुना रे वंशी बट जमुना वंशी बट आपण जाइथि वृंदावन जाइथि कि जोठी वंशी बट आज भी से वंशी बट अछि जोठी भगवान वंशी बजैथिले ना वंशी सुबुची एबे चिंता करते भगवान को वंशी के सुनिया हम तो ये दे दे प्यार दे कौन क्यों गीत हजार केते फिल्मी गीत केते केते रंगवती कौन सब से गीत सुनिया पई मन पूरा सेरा सब भरा है मु देखि हम स्कूल रे पद्यांतर हुए पद्यांतर ना कोंती जोटा लास्ट शेष हबो से अक्षर गाइबो आमे दी जण पिला थिलु आ सबतक पिला सब फिल्मी गीत गाइबो आमे दी जण भजन गाउ भजन गाइ दी जण पूरा स्कूल का गीत करथि किंतु वर्तमान लोकंकर मन में कौन अच्छी अब जदि आपण कहिबे गीत गाइया पे गीत अच्छी भगवान को भजन अच्छी से भजन बाहरियो तेनु जदि आमे जदि एई एफेक्ट जदि प्रैक्टिस न करिवा जमुना तेनु हमर कौन इच्छा जमुना जी का वंशी बट हो श्याम तुम सामने हो तब प्राण तन से जब प्राण तन से निकले हे श्याम तुम सामने हो जिस प्रकार विष्णुदेव ने बोला था प्रभु सामने कैसा विष्णुदेव का स्तुति आप भागवत में देखिए कितना सुंदर स्तुति उन्होंने की है प्राण छोड़ते समय पूरा भगवान का दर्शन करके सारी चीज याद आ रहा सो निगम अपहाय मद प्रतिज्ञा मृत अधिकमस्त रथस्थ मृत अधिक द्रुत रथ चरण अभ्यास चलत हरि वहंतु विवम गत उत्तरीय विश्वदेव प्रार्थना करते आखिर मु कहतली कौन जमुना जी का तट हो जमुना गंगा जी का तट हो जमुना जी का वंशी बट हो श्याम तुम सामने हो तब प्राण तन जब प्राण तन से निकले जो वंशी बट अच्छी आज जोठी भगवान वंशी बजैते आरंभ करते वंशी सुनिया पे का इच्छा अच्छी भगवान ने वंशी बजाया था और भगवान का वंशी सारा संसार को मोहित करता भगवान का जो वंशी बट भगवान ऐसे वंशी बजाया जो वंशी भगवान कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किया वो नारायण का काम है अस्त्र शस्त्र विष्णु का मारना थरना जहाँ कुछ करना लेकिन भगवान कृष्ण का क्या काम है वंशी बजाना और वंशी के माध्यम से भगवान देखो जितनी राक्षस को जितने असुर को भगवान ने मारे कोई अस्त्र धारण किया खत्म काम आग बुझा दिया एक थप्पड़ लगा दिया एक बुझा मार दिया तो काम खत्म और वो जो राक्षस थे साधारण राक्षस नहीं से राक्षस गोटे गोटे महाभारत युद्ध गोटे गोटे दिन गोटे गोटे कौन केते दिन बाहरी थिला भगवान जो वृंदावन जो राक्षस को मारी थिलो ना से महाभारत दूर जाई था ना महाभारत तो केते दिन लागि था ना कम से कम 2-3 मास लागि था ता पूर्व भगवान ये सब गोटे कंस को कोन गोटे में भगवान केते सेकंड रे कंस मारी गोटाई घुसा माई माने ये सब माने शास्त्र में वर्णन अछि माने
भागवत अलगा पुराण तो बहुत वर्णना আছে কিন্তু ভগবান তাকে एमती माने अन्याय से तेणु भगवान का जो मेन अस्त्र भगवान का जबरदस्ती मारे की किसी का हक मुझे पर्याप्त नहीं भगवान होती भगवान कौन करूँगी समस्त की प्रेम प्रदान कर प्रेम प्रेम जानते ना प्रेम वस्तु कौन तेणु जो बंसी भगवान बजेले भगवान बंसी माध्यम रे कहा ज्ञान दिले ब्रह्मा जी को ज्ञान दिले तेने ब्रह्मादि हृदय कवयो मुह्यन्ति यत् सूरयो जो ब्रह्मा जी को ज्ञान भगवान वंशी के माध्यम से ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान आरोपित किए स्थापन कर ब्रह्मा को वो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ वो सृष्टि करने के लिए तो जो बंसी वो बंसी साधारण बंसी नहीं है वंशी के माध्यम से बहुत सारी चीज भगवान किए इसीलिए वेणु माधुरी भगवान का एक विशिष्ट रूप भगवान जब वंशी बजाते हैं त्रिभंग में खड़े होकर के तो सारा संसार कभी सोचा मैं वंशी थोड़ा सा सुनूं महान भक्त क्योंकि वंशी साधारण जैसे ये साधारण जो भौतिक वंशी बजता है वो वंशी जैसा नहीं भगवान का जो वंशी बजता है ना वो पूरा आपका पूरी ज्ञान आपका भक्ति रंध्र पूरा खोल देता है वंशी का जो साथ वो अलग अलग वंशी में अलग अलग प्रकार का छिद्र है तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन मेरा कहने का है वृंदावन जो वंशी में भगवान वंशी बजाया था तो हम लोग तो हर चीज सुनने के लिए तरसता है कान तरसता है सुनने के लिए ना लेकिन क्या तरसना चाहिए किसी जीवन से इसका उद्धार हो जाए हम कभी सोचा ऐसे भगवान का दिव्य वाणी भगवान का ऐसे दिव्य मधुर वंशी ध्वनि सुने कभी मन में आया कब भगवान का ऐसा सुंदर सा रूप हमारे सामने सामने प्रकट हो जाए आया कभी हम तो देखने के लिए मन तरसता है अच्छा से रूप देख लो हीरो हीरोइन को देखते रहते हैं पैसा वो हम टिकट दे के क्या चार्ज करके अभी तो टीवी में चार्ज हो रहा है ना पैसा भी तो पैसा ले रहे हैं पैसा दे करके उस चीज देखते हैं लेकिन भगवान का रूप पैसा देने से नहीं मिलेगा मिलता है भगवान का रूप पैसा देने से कैसे मिलता है भगवान का रूप भक्ति से अगर आपका भक्ति होगा तो रूप आएगा है ना तो ये साधारण चीज नहीं है इसलिए जगत का दुर्लभ चीज है और इसी को पाने के लिए दुर्लभ शरीर मिला है ये गधा घोड़ा शरीर में मिलेगा नहीं गधा बोलेगा हम भगवान का गीत गाएगा हूँ करेगा लोग भागे है ना तो आज भी लोग ऐसे हूँ करके गाते हैं भागे गधा जैसा तुम बोल रहा तो ऐसा शरीर ये दुर्लभ शरीर दुर्लभ चीज के लिए मिला है और दुर्लभ चीज क्या है भगवान कृष्ण अगर वो श्याम सुंदर का दर्शन हो जाए श्याम तुम सामने हो तब प्राण तन से निकले अगर हमारे सामने भगवान हो भगवान का दर्शन हो तब हमारा शरीर छोड़ देगा तो भगवान के साथ हम जाएंगे ये लक्ष्य होना चाहिए लेकिन कितने लोग आज इच्छा करते हैं ये ज्ञान कितने लोग लेकिन यही है यही सत्संग है अगर हम सत्संग करेंगे हम इसी जीवन को हमारा जो दुर्लभ मनुष्य जीवन को हम दुर्लभ जो पदार्थ के लिए लगाएंगे नहीं तो ये मनुष्य जीवन को ऐसे लगा रहे हैं गधा घोड़ा जैसा वही आहार निद्रा भाई मैथुन ये चार चीज जो वो करते हैं हम भी करते हैं ये उसके लिए नहीं मिला है इसीलिए आत्मा का जो रियल आनंद है हरि कीर्तन में हरि गुणगान में है हरि प्रसाद में है अयम ही परमो लाभ ये जगत में क्या परम लाभ है नोट होगा कितना पैसा कहां से आएगा लाभ हमारा वास्तविक लाभ क्या है अयम ही परमो लाभ क्या है उत्तमम श्लोक दर्शन ये जीवन का अयम ही परम लाभ ये जगत का हमारा जो जीवन का परम लाभ उत्तम श्लोक दर्शन उत्तम श्लोक कौन है
कृष्ण है, जिनका गुणगान उत्तम से उत्तम श्लोक से किया, इसलिए उनका नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम उत्तम अच्छे बुझी पाते तो बढ़िया ओडिया रे कहते के हिंदी ओडिया तो सब उत्तम श्लोक, इसलिए उनको कहा गया है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक जिनका गुणानुवाद हुआ, इसीलिए उनको उत्तम श्लोक कहा गया। अगर वो उत्तम श्लोक का दर्शन हो जाता है, भगवान का दर्शन ही जीव का परम लाभ है। अगर भगवान का दर्शन करने के लिए मन तरस नहीं रहा, ये संसार का दर्शन करने के लिए जीव तरस रहा है, और संसार का दर्शन करके क्या मिलता है? संसार का दर्शन करके हमको क्या मिल रहा है? बाजार में जा रहे हैं ना, बाजार माया बाजार है, माया यही माया बाजार है ना। क्या माया संसारे जारो लीला जाना भव जोड़े मेला। आप लोग तो भूल गए शायद, ये माया संसार में जिनका लीला है, ये माया संसार है ना, ये माया को देख देख करके लोग माया में पूरी विमोहित है। समझ में आ रहा है ना? माया क्या है? माया किसको बोलते हैं? हम माया ऐसे चीज है, हम सोचते हैं हमको बहुत दुख सुख देगा। माया का अर्थ है क्या है? कुछ नहीं है। तो माया का अर्थ कुछ नहीं है। माया का डिक्शनरी में देखेंगे माया क्या, और माया, और लोग सोचते हैं माया हमको बहुत सुख देगा, लेकिन आज तक माया को कोई भोग नहीं कर पाया। हम लोग सोचते हैं माया को हम भोग करेंगे, लेकिन माया का आज तक कोई, माया मतलब हर चीज में, धन है, दौलत है ना, रूप है, ये सब रस है, ये सब माया, क्योंकि माया संसार है। ये माया संसार, जब माया के पीछे लोग भागते हैं, माया बाजार है, ये पूरी माया का बाजार है। लेकिन इसी माया के पीछे लोग भागते हैं, भगवान के पीछे तो भागते नहीं। तो इसीलिए क्या होगा? माया का पीछे भाग भाग के दुखी ही मिलता है, वो मिलता नहीं। इसलिए माया को क्या कहा गया है? मरीचिका, मृत मरीचिका है ना। मरीचिका पीछे भागता है, वो फिर आगे चला जाता है। कभी होता है, कभी शांति मिला नहीं मिला, कभी मिलेगा ही नहीं। इसलिए जगत ऐसा है, माया जगत है। इसी में एकमात्र मायाधीश जो कृष्ण है, अगर हम उनको देखने के लिए, उनको उनका गुणगान करने के लिए हम अपने को योग्य नहीं बनाया, तो ये ऐसे तरसते रहेंगे, ऐसे दुख में रहेंगे। इसलिए अगर ये चीज हमारा मन में आ गया है, ये माया जगत है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये खाली हमको उल्टा घुमाता है, और मन को ऐसे घुमाता है, हमको छोड़ता नहीं। इसलिए भगवान का दर्शन, भगवान का गुणानुवाद में ही जीव का कल्याण है। इसलिए भागवत बोलते हैं अयम ही परमो लाभ। हमारा परम लाभ कहाँ होगा? जब भगवान का दर्शन होगा। तो हम नित्य प्रति हम भगवान का दर्शन करते हैं ना, करते, आप लोग करते हैं ना भगवान का दर्शन? कितना भीतर जाता है। भगवान का विग्रह का दर्शन करते हैं, हम जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, कितना हम लोग भीतर वो रूप को लेते हैं। कितना समय हम, भगवान क्यों बोले सर्व गुह्यतम उपदेश भगवान अर्जुन को दिए। भगवत गीता में सर्व गुह्यतम उपदेश क्या है मालूम है? मन मना मद भक्त मज्जाजिमा नमस्ते। ये सर्व गुह्यतम उपदेश, हे अर्जुन मुझको हर समय चिंतन करो। मन मना मद भक्त मज्जाजिमा नमस्ते, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। करते हैं हम, तो ये जीवन मिला भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन लोग सोचते हैं भजन करने से क्या होगा? यही तो है, अगर हम भजन करेंगे हमारा मन, हमारा इंद्रियां ये संतुष्ट होगा। अगर भगवान को छोड़ के विषयों में हम लोग मन लगाएंगे, ये विषय हमको और
दुख देगा, विषय हमको और कष्ट देगा। इसलिए यहाँ जो भागवत हम लोग शुरू किए थे, श्रीमद् भागवतम ऐसे है जो पूरी जीवात्मा का हृदय को, आत्मा को ऐसे आनंद प्रदान करता है, क्योंकि ये मदानंद नमस्ते, ये पूरी मेरा आनंद है, मद भाग्य। अगर भागवत हम सुनते हैं, पहले तो भागवत चर्चा होती थी गाँव में ना, रात में एटलीस्ट कम से कम भागवत पढ़ते थे लोग, सोने से पहले भागवत पढ़ते थे, क्योंकि यही हमारा आनंद है, यही हमारा भाग्य है। ये पूरा भाग्य को बदल देता है। मद भाग्य, मद गुरु, मद धन, ये हमारा धन है, वास्तविक धन है श्रीमद् भागवत, है ना? नहीं, ये दान दौलत आप कुछ लेके जा रहा है, आप लाए थे कुछ साथ में, लेके जाएंगे। एक राजा का 3 पत्नी, एक राजा का 3 पत्नी, आप सुने होंगे शायद ये कथा। एक पत्नी को तुम कभी प्रेम किया ही नहीं, दूसरा 2 पत्नी को बहुत प्रेम करता है। तो राजा ने बोला अभी तो मैं मर रहा हूँ, मरने के लिए जा रहा हूँ, मेरे साथ कौन चलेगा? पूछा, अब मैं तो तुम दोनों को बहुत प्रेम किया, कौन चलेगा साथ में, कौन चलेगा? पहला पत्नी बोला आप मरने के बाद मैं तो दूसरी का हो जाऊंगा। अरे आप मरने के बाद मैं दूसरी की हो जाऊंगा। मतलब राजा कोई नहीं है, राजा हम ही है, अपना शरीर का, अपना आत्मा का, है ना? कौन राजा है? समझ में आ रहा है ना? हम स्वयं राजा हैं। हमारा 2 पत्नी है, 3 पत्नी है। कौन है जो मरने के बाद हो जाता है दूसरी का? वो क्या है? धन दौलत गाड़ी बंगला जो बनाया सब, वो मरने के बाद दूसरी का हो गया ना? नहीं, आपका रहा। आप इतनी करके बंधुरा ये क्या, बेटा बोलेगा, बेटी बोलेगा, ये हमारा है, ये मेरा है, आपका रह गया नहीं। मरने के बाद दूसरी का टूटा, फिर दूसरी पत्नी, वो राजा तो पूरा पागल हो गया। हाँ, मैं तुमको कितना प्यार किया, पैसा इनकम किया, कितनी मेहनत, जगत में कितनी मेहनत करना पड़ता है ना? और इसे बनाने के लिए कितनी मेहनत किया, और मरने के बाद तो फिर दूसरी का। फिर दूसरा पत्नी बोला हाँ मैं जा सकता हूँ, कहाँ तक? वो मरघट तक, वो स्मशान तक जा सकता, आपका साथ दे सकता। तो बोला कैसे? वो कौन है जो स्मशान तक देगा? शरीर है, वो शरीर स्मशान तक देता है। तीसरी पत्नी बोला मैं आपके साथ ही जाऊंगा, उसको कभी हम प्रेम नहीं किया। ये सब हम लोग सब राजा है, सब राजा है हम। वो तीसरी पत्नी कौन है? वो भक्ति है। भक्ति किया, भक्ति किए हम। वो थोड़ा बहुत जो करते हैं ना, तो वो बोले नहीं, जब हम काफी, और ये 2 पत्नी हम कितनी संभाल करके प्रेम किया इनको, अरे तीसरी को कभी प्रेम नहीं किया, कभी अगरबत्ती लगा दिया, कभी प्रणाम कर दिया पूरा, लेकिन ये हमारा साथ जाएगी, ये सब ये हमारा साथ नहीं छोड़ेगी, लास्ट तक जाएगी। इसलिए हम लोग सतर्क हो जाएंगे, ये वास्तविकता है। हमारे साथ कौन जाएगा? भक्ति ही जाएगी। आत्मा तो अमर है, आत्मा तो जाता है, आत्मा के साथ कौन जाएगा? ये भक्ति ही जाएगी। मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है, उसके साथ भक्ति ही जाएगी, और अपना कर्म फल, जो कर्म किया है वो कर्म फल ले जाएगा। इसलिए वास्तविक के साथ जाएगा भक्ति। अगर ये भक्ति को हम प्रेम से करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान के चरण अर्पण करते हैं, ये भक्ति हमारा, यही भक्ति हमको ले जाएगा भगवान के पास।
लेकिन इसके लिए हम प्रयत्न नहीं करते। इतनी भक्ति किया, इसलिए जो लोग ऐसे भक्ति किए हैं तो ये भागवत शिक्षा देता है, ये भागवत शिक्षा देता है वास्तविक प्रेम किसको करनी चाहिए। ये जगत में हम कुछ लेके नहीं आए, न लेके जाएंगे, साथ में यही जाएगा। ये लेके नहीं आए तो हम लेके आए थे, ऐसा नहीं लेके कुछ नहीं आए हैं। ये सब प्रारब्ध को लेके आए, ऐसा कुल में जन्म हुआ, ऐसा दुख भोगना पड़ा, ये तो लेके आए थे ना। जो थोड़ा सा बुद्धिमान होगा तो समझेगा, अरे हम तो लगता है ऐसे आए, लेकिन नहीं, इतने सांप में सब कचरा लेके आए, फिर कचरा लेके जा रहे हैं, सांप कहाँ हुआ है ना। तो जो जैसे लेके आए थे ऐसे रूप मिला, ऐसे घर मिला, ऐसे बुद्धि मिला, है ना, ऐसे व्यवहार मिला, और लास्ट में जब लेके जाएंगे वही। इसलिए भागवत बोलता है कैसे शोधन हो, आत्मा का किस प्रकार, ये जीवात्मा का कैसे शोधन हो, साफ हो, ये सब जो लेके आए कैसे वास्तविक हमारे साथ पहुंच जाएगा, और हमको हर पल हर समय हमको सहायता करेगा। तो ये भक्ति, जो भक्ति है, भक्ति देवी है, अगर भक्ति हमारे हृदय में हम जागृत करें, भक्ति जितनी आसान है भगवान को प्राप्त करने के लिए, और कोई ज्ञान और वैराग्य जो वो इतनी आसान नहीं भगवान को प्राप्त होने के लिए। इसीलिए अगर भक्ति है आपका हृदय, अगर भक्ति कौन शिक्षा देता है, भागवत शिक्षा देता है किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए, भगवान का भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए। इसीलिए श्रीमद् भागवत में भक्तों का पूरी इतिहास है, पूरा इतिहास वर्णन है, किस प्रकार भक्ति करके हम भगवान का पास जा सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। नहीं तो जिसका कल्याण हम सोचते हैं ये बना लिया, ऐसा कर लिया, इस जगत में आ गया, ऐसा ऐसा कर लिया, बस यही हमारा कल्याण नहीं। हमारा वास्तविक कल्याण, जो जीव का वास्तविक जीवात्मा का जो भोजन है, जो आहार है, वो क्या है, हरि कीर्तन, हरि कथा, भगवान का दर्शन, ये जीव का वास्तविक कल्याण है। अगर हम वास्तविक कल्याण चाहते हैं, और जीवात्मा कैसे तृप्त हो जाता है, वास्तविक जीवात्मा को आनंद प्रदान करती है, वो है भक्ति और भगवान का गुण कीर्तन। इसलिए ये सत्संग प्रोग्राम आप लोग आए हैं, आपका समय ज्यादा समय नहीं होगा, तो भगवान का हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। तो भक्ति ऐसे है कि हमको ऐसे हमारा कल्याण करती है। तो ऐसे अनेक, अगर भगवान का नाम हम थोड़ा सा भी लें, थोड़ा समय हम निकालना चाहिए भगवान का भजन करने के लिए। हम तो पूरी जीवन भर और दिन भर पूरी जितनी कार्य करते हैं, लेकिन भगवान के लिए थोड़ा समय हम लोग निकालना चाहिए। और भगवान के लिए अगर हम नहीं निकालते हैं तो अपना कल्याण नहीं होगा। हम लोग जिस चीज को हम सोचते हैं ये हमारा कल्याण है, वास्तविक वो हमारा कल्याण नहीं है। कभी कभी लोग सोचते हैं क्या दिन भर खाली भजन कीर्तन करे और खाना पीना कहाँ से आ जाएगा। लोग बोलते हैं ना दिन भर कहाँ, अगर खाली भजन कीर्तन करे, नहीं। हमारा आचार्यों ने सिखाया, हमारे साधु संतों ने सिखाया है कि किस प्रकार आपका कर्म करते हुए भगवान को याद रखें। ये शिक्षा कौन दिया है, सबसे बड़ा शिक्षा दिया कौन, सबसे बड़ा आचार्य है। अपना काम धंधा सब कुछ करके भगवान को याद करते हैं। कौन किया बताओ, सबसे बड़ा आचार्य हुए, सबसे बड़ा गुरु हुए, सब कुछ करके भी वो भगवान को 24 आवर याद रखते। कौन है वो, नहीं भगवत भक्ति में ठाकुर तो भक्त, लेकिन हमारा आचार्य कौन है, जो पूरी सब कुछ करके, आचार्य, आचार्य नहीं, आचार्य
आराध्य भगवान नहीं तो आज प्रथम रूप तुम कहली ना ओडिया नहीं ना आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण या करती। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ नहीं रहा है? आराध्य भगवान ब्रजेश तनय हमारा आराध्य कौन है? ब्रजेश तनय जो ब्रज का तनय ब्रज का जो लड़का है ब्रज का जो बेटा है कौन है? कृष्ण है। ब्रज तनय ब्रज का जो तनय है वो कृष्ण है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय का धाम वृंदावन उनका धाम वृंदावन है। रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण या करती जो उपासना किया ऐसे उपासना कौन किया? रम्या काचित उपासना उपासना जो पद्धति उन्होंने बनाया कौन पद्धति बनाया? गोपियां जो पद्धति बनाई इसलिए ना ब्रज नारी का पयरे मन रहु निरंतर बोले थे ना हम लोग। तो वो लोग जो वो क्या काम धंधा सब छोड़ देते थे सब काम करते थे ना नहीं लोग क्या दशरथा माता छोड़ दिया नंदा बाबा सब काम धंधा छोड़ दिए लेकिन छोड़कर भी 24 घंटा कृष्ण को याद करते थे। कैसे? कभी कभी लोग सोचते मतलब भजन कीर्तन करना वो सब छूट जाएगा लेकिन हम लोग दिल से नहीं करते। हम लोग केवल भारत में ना खाली खाली सुनते हैं उसको हम अपने जीवन में उतारते नहीं। एक सेठ जी थे सेठ जी समझ रहे ना सेठ जी प्रतिदिन वो भागवत कथा सुनते थे। एक पंडित आता था उनको भागवत कथा सुनाता भागवत कथा में पूरी बंधन सुनते थे डेली। उनका बेटा वो बहुत सरल था। सेठ जी गए थे एक दिन बाहर अपने ससुराल का बेटा की बोले तुम आज दुकान में बैठ जाना। वो बैठ गया। वो तो सरल था अच्छा शुद्ध था। सेठ जी तो सुनते हम भी जैसे भागवत कथा सुनते ना एक आधार श्लोक को हम अपने जीवन में उतारते पालन नहीं करते। समझ में आ रहा है ना? ओडिया रे बुझे भी ना हिंदी समझ आसुची तो ओडिया रे भाई भी हिंदी वाला तो कोई नहीं है ना हिंदी ओडिया तो समझ बुझते ये तो बड़ा मुश्किल है। तो सेठ जी थिले से ताको पुओ तो सरल चित्त थिला भलो थिला। सेठ तो ताको ऊपर पंडित था डेली भागवत सुनुथिले किंतु सुनुथिले एफाके सुनुथिले सेफाके बाहर करथिले। हम एफाके सुनिया सुनिले बास हम अच्छा हम जहां चाहिए हम ता कर हम इच्छा जहां घरे कहले इटा करे बापा कहले मां कहले इटा करे किंतु पुओ को झे को ता इच्छा अरे बापा जान मो जो हमर काम सीधा हमें करिया ना नहीं तेणु या हम भारत वर्ष रे काहे कि आगे हम ऊपर प्रभाव पड़ू हम काहे सीरियसली नो कथा कोन हला सेठ गोटे दिन तिले जाई वो जाई बसी दुकान से आसिला पंडित सुनिया पे भागवत कथा से दिन भागवत कथा रे गो माता कथा पड़ला कि गाय को टिकेना को खाया के देले केते पवित्र गाय रो गोबर रे कोन गोमय बसती लक्ष्मी जहार गोबर एते लक्ष्मी बसुती जहार गोबर रे आ मूत्र जहार गंगा जमुनापुरी हम ताको जति टिकेना को खाया को दबो बहुत 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 पुण्य मिली। सुनिला से दुकान में बसला गोटे गाय आसी किसी दुकान सामने रखी था ना सब आसी चूड़ा ना कौन खाइला तो जा कम से कम सुनी थेली तो खाऊ गो माता कम से खाऊ तो बापा से आसु देखिला आ देखि देला जानी पकेला कहला आरे से ब्राह्मण को गाली दे जाओ जा तते आज वो पुओ खराब कर दे बुझिलो कौन बुझिलो ना से तो बापा को गाली देता अपने ब्राह्मण को गाली दे आसु और ये वो पुओ खराब कर देला ये सुनेला आसी की तुरंत गाय की बाडेला कहला से पुआ आसी बोलती बापा एते सुंदर कथा सुनली गो माता निजे आसी के आगे खाई दे एते हमर पुण्य होला। अरे से सुनिबु एफाके बाहर करिया कथा तू एमिति गाय की देला हमर व्यापार कोन हबो व्यापार जीवो बुझछ ना
उड़िया बुझेल ना, आप लोग समझ पाए ना सब। तो ये हमारा अवस्था इस प्रकार है, हम लोग सुनते हैं यहाँ निकाल लेते हैं, लेकिन ये अगर हम इसी को हम अपने जीवन में पालन करें, एक श्लोक भी अगर हम इसको अपने जीवन में लगाए, अपने जीवन में अंगीकार करें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमें क्या शुरू किया था, हाँ तो जो गोपी माने सेमाने कौन, सेमाने भी कहते ना, आमे माने कहते जे हमर सब काम धंदा अछि, बहुत करिया पाई, बहुत जिंस करिया अछि, आ आमे समय काई, किंतु सेमाने का थिला समय, उनके पास समय था, वो लोग तो सब काम करते थे, लेकिन काम करने के समय भी वो भगवान को कैसे याद करते थे। यही अगर हमारा प्रीति है ना, मन में है प्रीति है, तो हमें काम करिया समय भी सेमाने दही भी बोलौथे ना, झाड़ू भी लगौथे, भगवान कर गुणान कीर्तन करते सब जगह रे, माने सब काम रे एमिति कौन सी कार्य नहीं से सब काम करथिले, किंतु भगवान को गुण को गाउथे नाम को हमें सिद्धि पाई। महाप्रभु कहते रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण या, जो रम्या काचित उपासना जो ब्रजवधु ब्रजर जो स्त्री लोक जो पथ दिखेइछन्ति से किपरि भावरे निजे गृहस्थ जीवन में सब थिले ना, घर गृहस्थी सब करथिले ना, घर गृहस्थी करिकि भी तथापि कृष्ण प्रति केते अचल मन था। अब जेतेबेले भगवान का वंशी राजिला सब दिले है ना, आ सेठै किछि ताकर नथिला, हमें कैसे के मंदिर गले कैसे साथ धाज है कि हमें पूरा लगे माला उठा सब पके की सब जाउचे, तो सेमान का कौन थिला से शब्द देकी जाउथले, लक्ष्य कौन कृष्ण। और ताजी गला वंशी माने कोठी कौन थिला सब फोफड़ा फोफड़ी करी की दौड़ दिले, पूरा भगवान का सजौथले, भागवत में अछि भगवान अरे ये एमिति तो ठीक रे सजने एक बार लगै दी, भगवान का सजौथले, आउ हमें सदै है कि जाउचे का बोल ता बोली जे आपण सदै है कैसे, किंतु देखो तांकर केते उन्नत चेतना, जदि हमर जदि मन रे सही अभिलाषा सही लालसा सही व्याकुलता यदि हम मन रे रही गो, ताले भगवान हमको ग्रहण करिने आस। देखो से सब कुछ छाड़ी के किछि तार ठीक जगह लगे भूली जाई छी, तथापि आसी माने फास्ट प्रायोरिटी भगवान केमे आसी भगवान पाखु, हमर यही व्याकुलता रहया अछि, हमें व्याकुलता हमर अलग जगह को जाउ जे सब करू जे सब ठीक ठाक, किंतु भगवान के प्रति व्याकुलता नहीं। तो अगर यदि भगवान प्रति व्याकुलता रही, देखो सुपर्णखा केते सजी है कि सुंदर रूप देखी गला ना नहीं, पूरा ता वास्तविक रूप केमते थिला, मूर्ति पेटी बूढ़ी देखिया कदर्य रूप, आ तो से पेंटिंग यही गला पूरा पेंटिंग देखि जे प्लास्टिक सर्जरी करी सब पूरा आजकल जेंति करछन पूरा सब देखि गला, भगवान तक नहीं ले तो पूरा फिट फाट हो जाइता नहीं। ये कौन हमको शिक्षा दो, हमें जदि पेंटिंग नहीं कि जीवा भगवान पाठ कौन नथिला ता पाके, देखो वास्तविकता यदि हम वास्तविकता हमर जहां जेमति अछि वास्तविकता रे हमें जीवा, किंतु कौन हमर सुंदरता यदि हम पाके भक्ति अछि, गोपींको हृदय रे कौन थिला से पोस्टर रे थिले से होची भक्ति, तेणु आम मन रे कौन थिला भगवान को देखिला, गोपी माने भी देखिछन, ऋषि माने भी भगवान नाम को देखिछन, किंतु सुपुण भी देखिला, सुपुण का देखि कौन कहला अरे केते सुंदर मु भी सुंदरी, अच्छा तेणु से रूप को देखि कि तुरंत मोहित हैला, भगवान को प्राप्त कर करला, भगवान को प्राप्त करियारा बात अछि केमिति हमें भगवान को पाइबा। तेणु ये माध्यम ये भागवत हमको
शिक्षा दउछन किपरि भाବରେ हमें भगवान को प्राप्त होगा किपरि भाव भगवान को प्राप्त होगा शुद्ध भक्ति अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल कृष्णानुस्मरण भक्ति ये छोटे मोटे भक्ति नुह भक्ति माने गोटे अगरबत्ती दे देले दीप लगे देले ये भी भक्ति को आ जाता है ना नहीं भक्ति में जहाँ भी झाड़ू लगे देले ये भक्ति किंतु शुद्ध भक्ति ज्ञान मिश्र भक्ति नुह कर्म मिश्र भक्ति नुह तो समय नहीं सब हमको एक्सप्लेन करिया पे वंदना करिया पे ये सब नहीं किंतु हमर वास्तविक शुद्ध भक्ति यदि हम भगवान के चरण में शुद्ध भक्ति कर परिबा ताले वास्तविक हमको हमारे मनुष्य जीवन हमारे वास्तविक जो सुंदरता वास्तविकता हमारी जो बुद्धिमत्ता वास्तविकता हमारा जो दिव्यता समझ रहे हैं ना ये वास्तविक जो दिव्यता सुंदरता मधुरता भगवान हमको ग्रहण करें और से वास्तविकता से परिस्फुटिता होगा नचेत हमें जो कपट कापट्य नहीं कि हमें सुंदर है कि हमें क्यों भगवान सामने रे ये सब काम चलिबो तो सेति पई ये भक्ति हमर महाप्रभु आश्चर्य आ महाप्रभु शिक्षा दे छै हमर अनंत बहुत आचार्य हमर आश्चर्य प्रभुपाद आश्चर्य गुरुदेव आश्चर्य ये सब यही लक्ष्य हमें केमिति कापट्य को छाड़ी मत्सरता को छाड़ी कापट्य और मत्सरता बुझो ना ईर्षा ये बस तार देखिए हमारा कष्ट लगे मत्सरता माने साधुर प्रथम वैष्णवर प्रथम लक्षण भागवत में सही प्रवेश करिवो जहार मत्सरता नहीं ये निर्मत्सर धर्म प्रज्वलित कहित वत्रु परम निर्मत्सरण ये परम निर्मत्सर ये कहार निर्मत्सरता मत्सरता नहीं द्वेष नहीं ईर्षा नहीं और द्वेष ईर्षा को जो न छाड़े ताले मनुष्य कौन मानवतार प्रथम लक्षण होती द्वेष ईर्षा को त्याग कर यदि द्वेष ईर्षा रहिला ताले हमें हमर कल्याण कर पाइए हम अलगा लोग देखि कि हमर पूरा माइंड टेंशन सिस्टम बढ़ी गला प्रथम होची द्वेष ईर्षा को छाड़िले हम ये भागवत से प्रवेश करें भगवान का नीति विधान करें हरे कृष्णा हमें मो वाणी को विश्राम देवी बहुत कथा तक केते अछंती सोइलेनी टिके तार घर को जबा पई इच्छा मन प्रश्न अछि बताइ हां हमने बोला कि मतलब कृष्ण की भोक्ता ऐसे करके बताया जाता है भोक्ता मतलब कृष्ण और विष्णु को पुरुष कहा जाता है पुरुष मतलब बोलते हैं एंजॉय भोक्ता और जीव है तो जीव भी एक्चुअली कृष्ण का अंश है बताया गया तो जीव भी मतलब बोलता है कि नहीं एक तरीके से कृष्ण का अंश है तो उसमें भी तो कुछ भोक्ता वाली टेंडेंसी आती है तो फिर मतलब इस चीज को मतलब वो सैद्धांतिक रूप से कहते हैं कि नहीं भाई जीव को भोग नहीं करना चाहिए क्योंकि जीव भी तो एक्चुअली एक तरीके से क्या कृष्ण का अंश है लेकिन पर एक ऐसा बोलते हैं कि नहीं कृष्ण होते हैं परम एकमात्र और पुरुष भी जो बोला जाता है तो विष्णु को भी बोला जाता है पुरुष मतलब कोई समझ में आता है कि नहीं वो भी उसका मतलब होता है एंजॉय ये जीव का एक सैद्धांतिक रूप में कैसे समझे कि वो भोक्ता का अंश होकर भी वो मतलब सेवा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता कैसे दे और भोक्ता वाली जो टेंडेंसी है उसमें है मतलब नहीं क्योंकि वो भगवान का प्रभु जी का बहुत सुंदर प्रश्न है समझ गए ना आप लोग इस प्रकार भगवान परम भोक्ता है भगवान बोले भक्तारम निके तपसा सर्वलोक महेश्वर सूर्यदम सर्वकारणम यातमम शांति मैं सबका परम भक्ता हूँ और जीवात्मा भगवान असीम है और जीवात्मा भगवान पूरी विभू है और जीवात्मा अणु है इसलिए जीवात्मा का जो भोक्ता भाव है वो भी थोड़ा सा रहता है प्रभु जी जो बोले ना ये
तो शास्त्र के हिसाब से भगवान जो बोले, जीव में अगर जीवात्मा भगवान का अंश है, जीवात्मा में भी ये चीज है, लेकिन जीवात्मा परमात्मा जिस प्रकार पूरी अनंत है, विभु है, जीवात्मा बहुत छोटा है। और जीवात्मा का ऐसा अगर दिखाया जाए, जीवात्मा आज पुरुष का शरीर धारण किया, काल स्त्री का शरीर धारण करता है, इसका कुछ तो रहता है। तो इसलिए जीवात्मा कहाँ है? इसलिए जीवात्मा भोग्या है। शास्त्र हर समय अगर जीवात्मा भगवान की जिस प्रकार शरीर हाथ है के पात है, जब हाथ सेवा करता है शरीर का, तो शरीर का पुष्ट होता है। और शरीर पेट जब पूरी शरीर का देखभाल करता था, आत्मा भी उसमें पुष्ट हो जाती है। अगर शरीर से अलग होकर के अगर हाथ तो चाहेगा, वो भोग नहीं कर पाएगा। समझ रहा है? तो इसीलिए जीवात्मा अगर अणु रूप में जीवात्मा जो भोग का प्रवृत्ति उसमें है, लेकिन वास्तविक जीवात्मा ऐसे अनेक शरीर लिया है और स्त्री पुरुष का अनेक शरीर में भ्रमण करता है, लेकिन जीवात्मा वास्तविक परमात्मा का अंश होने के नाते परमात्मा का दासत्व स्वीकार करने से, परमात्मा का दास, उसी में उसका वास्तविक आनंद है। अगर जीवात्मा भगवान का दासत्व को स्वीकार करता है और भगवान का भगवत्ता को स्वीकार करता है, तो उसी में वो आनंद में रहता है। और जीवात्मा जब भोग का माइंड में आता है कि मैं भोगो करूंगा, मैं भोगी हूँ, तो भोगी बन जाता है। भोगी मतलब इसलिए बोलते भोग से भोगी है, लेकिन वास्तविक भोगी, वास्तविक भोक्ता है कृष्ण है। बारंबार भगवान भगवत गीता में अनेक शास्त्र क्या भोक्तारम यज्ञ तपस्या, सारी यज्ञ तपस्या का मैं ही भोक्ता, सबका मैं ही। तो जीवात्मा अंश होने के नाते ये जीवात्मा का कर्तव्य है भगवान का सेवा करना, वो सेवा में ही आनंद अनुभव। अगर जीवात्मा सोचता है मैं ही भगवान हूँ, तो गड़बड़ी होता है। इसलिए जीवात्मा अनुरूप में, क्योंकि वो तो पूरी विभु है, हम तो बहुत अणु है। इसलिए ये है जीवात्मा जो भोग करने का जो मन में जो आता है ना, तो मैं भोग करूंगा, मैं मेरा ये सब, लेकिन हो नहीं सकता। क्यों? जीवात्मा इतना बड़ा नहीं और इतनी माइन्यूट है, इतनी छोटे हैं, तो कर नहीं सकता। इसलिए भगवान सब कुछ कर सकते हैं। अगर भगवान का हम भोग्य बनते हैं, तो जीवात्मा को उसी में आनंद होगा और वो ही उसी के आनंद है। नहीं तो जीवात्मा अकेले भोग नहीं कर सकता। हम जीवात्मा यही प्रयास, इसलिए तो दुख में पड़ा है। वो सोचता है मैं अकेले भोग करूंगा, यही बड़ी गलती है जीवात्मा। मैं भी भगवान बन, जैसे भगवान भोग करते हैं हम भी भोग करेगा। रावण बोला ना मैं भी भगवान बन, मुझे सब कुछ कर, ये तो गड़बड़ी है। कितनी लाया, कितनी इकट्ठा किया, लास्ट में क्या हुआ? भोग पाया। भोग करने से रोग होता है। खाओ भोग, जितना भोग करेगा रोग होगा तो होता ना, नहीं बहुत बड़ा रोग होता है। भोग कर करके कोई जीवित रहा? भक्ति करने से गए भगवान के पास। भक्ति में इतनी शक्ति है और भोग में रोग है। ज्यादा रसगुल्ला खाएगा क्या होगा? टीवी ज्यादा दिखेगा, मोटा चश्मा लगाएगा, है ना। ये जगत में जितना भोग करेगा, भोग यही भोग है ना। तो वास्तविक भोग जो प्रसाद बनता है भगवान का हम खाते हैं, है ना। इसलिए अगर ये जगत में दिखा जाए, वास्तविक जीवात्मा भोग में नहीं है, भक्ति में ही उसको आनंद। इसलिए भक्ति, अगर भक्ति हम करेंगे उसमें शक्ति है, भोग में शक्ति नहीं है। हाँ, सब लोग का अनुभव है। खाओ फिर दबा के भोग करो, शक्ति होगा नहीं। पूरी मानव समाज, पूरे विश्व में मानव समाज में सबका मन में एक प्रश्न है। वो प्रश्न है, जैसे आप बताया ना, जो हम कुछ लेके आया था, जो जन्म होता है,
वो शास्त्रों में कैसे कहाँ पे कुछ बना हुआ है जो जो प्रारब्ध कर्मों बोलते, तो कैसे कहाँ पे वर्णना किया है, वो ये कितना कितना सत्य है। और भी भागवत में ये है जो मन जो इच्छा है, जो आत्मा का जो इच्छा है, उसको नेक्स्ट लाइफ में वही इच्छा पूर्ण होता ही करना है। तो दोनों में थोड़ा सा एनालिसिस। देखिए ये बहुत सिंपल सा है। आप देखिए इस जगत को आप देखिए, अगर इस जगत को आप देखेंगे आपको पूरा पता चल जाएगा जीवात्मा किस प्रकार, जीवात्मा सब में, कुत्ता में है, गधा में है, घोड़ा में है ना। और आप देखिए इस जगत में लोग पेड़ में, पौधे में है, सब में है। जो भागवत में जो वर्णन किया गया है, भागवत में जो वर्णन किया गया है, किस प्रकार प्रारब्ध को लेके आता है जीवात्मा, है ना। भागवत में बेस्ट 2 उदाहरण दिया है। पेड़, कुबेर का पुत्र थे, कुबेर का पुत्र थे कौन? मणिग्रीवा नलकुबेर, सुनते थे ना। कितने रूपवान थे और क्या करते थे? गंगा में उलग्न होकर अप्सराओं के साथ नाचते थे। तो उसका परिणाम क्या हुआ? तो ठीक है, तुम उलग्न रहना चाहते हो, नेकेड रहना चाहते हो, रहो। क्या जन्म मिला उनको? वृक्ष का जन्म मिला, 2 वृक्ष का जन्म मिला। ये कोई कल्पित कहानी नहीं है। आप अगर यही है, शास्त्र में विश्वास होगा, अगर शास्त्र का कृपा आपके ऊपर होगा। ये आज जगत में, हमारे भारत में यही कमी है, हम लोग को अपना शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि शास्त्र में हमारा श्रद्धा नहीं है, भगवान में श्रद्धा नहीं है। विश्वास कैसे होगा? अगर ये विश्वास हो गया, पूरी शास्त्र में लिखा गया है, अप्रारब्धम प्रारब्धम कूट बीज, ये सारे चीज अनेक शास्त्र में लिखा गया है। जो जीवात्मा, आप देखिए कुत्ता जन्म मिला, क्यों कुत्ता हुआ? उसका कर्म के हिसाब से। हम लोग बोलते हैं ना, अरे ये आया, ये व्यक्ति का इतनी कचरा व्यवहार है, ये नर्क से आया है, ये नर्क से आया। लेकिन जो देखते हैं अच्छा व्यवहार है, यदि देवतुल्य आदमी है, देवता जैसा आज भी कहावत है। क्यों? इसका झलक दिखता है। हमारा व्यवहार, हमारा मति, हमारा गति, ये चीज देख करके हमको पता चल जाता है। लोग ये थोड़ा सा हम लोग का बुद्धि होगा, थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो ये दिखता है। और साइंस भी कहता है ना, रीइंकार्नेशन तो है। जब मरता है कितने लोग दे दिए, मेरे जन्म में ये था, ये जन्म में ये था। हमारा गोवर्धन में पास, गोवर्धन के 15-20 साल का घटना है। मैं जब था उस समय, एक ब्राह्मण, एक बिजनेस वाले वैश्य के परिवार में एक वृद्ध व्यक्ति मर गए। मर के उसी गांव में ब्राह्मण के परिवार में जन्म हुआ। जब 2-3 साल का, 3 साल का, 4 साल का हुआ, तो उसका बाबा को बोलता है, बाबा मैं बीबी को देखने के लिए जाऊंगा। अरे बीबी को देखने के लिए? मेरा पत्नी है, मेरा बेटा है। तो सब लोग सोचते हैं क्या 3 साल का लड़का बोलता है मेरा बीबी को देखने के लिए जाऊंगा। तो उसका बाबा ने लेके गया उसको, देखा, जाके बोला ये देखा, वो लेके गया, बोला वही हमारा घर। तो बूढ़ा मर के उसी जगह में जन्म हुआ। पूरा पेपर में सब कुछ आया था, पूरी जाके बोला। तो उसका पत्नी था, उसका पत्नी थी, वो 70-75 साल में मर गई थी। पत्नी है, बेटा है, बहू है, सब। तो उन्होंने बोला ये मेरा पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बहू है, सबको कोई पहचान गया। तो और सब लोग उनको पता बोला ठीक है, अगर आप हमारा ससुर है, सब बहू बोला अगर आप हमारा ससुर है, तो वो उनका कुछ हार, उसका पत्नी का हार कुछ गायब हो गया था। कहाँ पर? वो कहाँ पर है? आप बोलो कहाँ रखा है? मतलब 2-3 साल का तो यहाँ था। बोला इसी सिंदूर को खोलो, सिंदूर को खोलो, यहाँ पर रखा हुआ। तो खोले वही तुरंत, तो कुछ ये था, तो उन्होंने तुरंत लगाया ये असली हमारा ससुर है। तो ये कंडीशन नहीं, आज साइंस भी प्रमाण करता है ये शरीर, ये अंतिम शरीर नहीं है। ये जाने से कौन मरिगला वाला कौन है, जहाँ खाओ सब कभी भी खाइबो संसारे थीबो देते दी न लिखी खाइबो उपादन खाई की सब शेष करने के बाद की जाने से बोले कौन हो कहाँ कौन हो, नहीं ये नहीं, ये सिद्धांत है, ये सत्य है। अगर हम
इस जगत में है, तो इस चीज अगर थोड़ा सा हम लोग का बुद्धि है, साइंस भी प्रमाण करता है ये हमारा हाँ कुछ केस है हाँ वाल में ये कैसे वर्ल्ड में कुछ केस है जो छोटा बच्चा को याद आ जाता है। हाँ, तो इसलिए ये प्रमाण करता है कि ये अंतिम शरीर नहीं है। ये अंतिम शरीर तब होगा, ये शरीर ये जगत से हम छूटेगा, ये पीढ़ी पूरी, इसलिए उसको बोलते हैं मोक्ष मुक्ति। हमारे पूर्वजों ने इसीलिए किया, हरि भजन करो, सत्संग करो, भगवान का नाम लो, भजन करो, इसी जीवन से इस संसार को छोड़ करके माया मोह से पूरा निर्लिप्त होकर के भगवान पास जाओ, तब मुक्ति मिलता है, तब इसी जगत से ये पूरा छुटकारा मिलेगा। नहीं तो जब तक इस जगत में मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा माँ, मेरा पत्नी, मेरा स्वामी, इसमें मेरा 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 तो बस यहीं पे रहेगा तेरा, तो यहीं पे फिर घूमते रहेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जगत, फिर इसी जगत में रहना पड़ेगा। इसीलिए तो हमारा शास्त्र बोलता है यहाँ से छुटकारा पाएगा, यहाँ से जब निर्लिप्त होगा। हरे कृष्ण। आज आम जो वक्ता थे आमको आज भागवत कथा कहले प्रवचन माध्यम आमको शुणा नाम लिखा फोटो भी अच्छी भक्ति आशिक कृष्ण स्वामी महाराज ये वृंदावन में रहती, गोवर्धन निकट राधाकुंड निकट दीर्घ 30 वर्ष है रोचे। सी आम ओडार लोक भुवनेश्वर पाखे खोर्धा पाखे भुवनेश्वर 15 किलोमीटर दूर घर, कि से बहुत दिन धरी से गोवर्धन में रोचे, आश्रम रही गुरुकर आश्रम से रुहती। से आम स्कूल जड़े गुरु एवं सन्यासी से मत शिष्य ग्रहण करती, बहुत शिष्य विदेश रही। आम ग्रहण पाई आम बहुत खुशी एवं आम अनुरोध कर कथबार्ता मध्यम से प्रत वर्ष आम जो आसवे आम आसवे, तेणु आमको ये हरिकथा कहे, तेणु आम पाखे आज शुणा श्रवण करने सुजोग पाइलु। शास्त्र विषय से बहुत दक्ष पारंगम, से आज से विषय जहाँ कहला अति सरल भाव कहीं विस्तृत भाव कहना टॉपिक अनुसार ये अनुसार आसवे प्रचुर ज्ञान प्रचुर मेधा रही से आम गुरुदेव शिष्य मोर गुरु है। तो आम ये पाई आज जो विशेष मुहूर्त से आम प्राय मसे है से ओडार पूरी प्रचार कर शेष तापर आ गए 18 तारीख अच्छी से फेरकिबे पुणी वृंदावन को, से वृंदावन रुहते, तेणु जो से ओडिया बारंबार बहुत विदेश उत्तर भारत दक्षिण भारत से हिंदी प्रवचन दिखती, इंग्लीश में दिखती, तेणु बहुत दिन धरिक ओडार अनुपस्थित रही ओडिया से कहूना कि से ओडिया जानती, ओडिया से पाठ पढ़ी, ओडिया ओडार घर, तेणु आम पाइचु पाइल धन्यवाद करूँ। तेणु आम अनुरोध करुँ समस्त भक्त मान जो मैंने आम आज कार्यक्रम जोग देर अनुष्ठान इस्कन जाजपुर रोड तरफ हार्दिक अभिनंदन कृतज्ञता जनाऊँ। आमर परवर्ती कार्यक्रम अन्य जड़े विशिष्ट व्यक्ति परवर्ती श्रद्धार आसिक उपस्थित है, सी अच्छा जिला फेमिली कोर्ट संपर्क नायक से आमर इस्कन भक्त से आसवे प्रवचन देवे, कार्यक्रम रही। आम आशा कर बहुत संख्यार जोग देवे एवं पूर्व जो भाव में कार्यक्रम चलता है कार्यक्रम ये कंटिन्यूअस भाव में ऑर्गेनाइजेशन करूँ आप सहयोग करेंगे, सत्संग करने सुजोग पाइबे एवं नाम जप करने सुजोग पाइबे एवं निज जीवन को प्रति सठिक मार्ग ये किभली आम जीवन को सफल करवा जहाँ प्रभुपाद एक गढ़े। हाँ, तेणु आम जीवन सफल कर ये एक माध्यम। तेणु आप समस्त अनुरोध आज आम आणु माला उठे रविवार संडे प्रोग्राम हम माला उठे दिया जो मैंने जप करने इच्छा करेंगे से आम पाखे संग्रह करेंगे, जप करेंगे, आम सहित नियमित भाव जोगाजोग रही। साधु संघ
जहाँ सुजोग पाइबे जाओ आम आज बहुत गुड़ रहस्य जानवाई से रहस्य कौन ना कृष्ण हूँ भगवान और समस्त दास एवं दास कार्य प्रभु को से संतुष्ट कर तेणु जीव हिसाब से ये कृष्ण परम भक्ता कृष्ण हूँ भक्ता जीव ही मध्य भक्ता तीन भक्ता कथा से तो उपनिषद कहु ब्रह्म कथा जे कृष्ण हूँ ब्रह्म आ जीव मध्य ब्रह्म आउ ये प्राकृतिक जगत मायिक जगत ये मध्य ब्रह्म ये तीन ब्रह्म कथा कहते भक्ता ब्रह्म भग्य ब्रह्म प्रेरक ब्रह्म ये जहाँ प्रभु प्रश्न करते आम हूँ भक्ता आम हूँ भक्ता ब्रह्म कहीं आम ये भक्त करने भूत प्रकृति भगवान सृष्टि कर भक्ता मनोभाव को जान तेणु आम भक्ता किंतु आम परम भक्ता नुह आम नियंत्रित भगवान कथा ये बहिरंग शक्ति भगवान शक्ति ये भगवान को द्वारा नियंत्रित रही तेणु व्यवस्थापक से आम दुईटा शक्ति से नियंत्रण कर जीव को आउ ये माइक जगत को दुईटा सारा नियंत्रण कर जीव भक्ता किंतु से पूर्ण भक्ता आंशिक भक्ता जदि से पूर्ण भक्ता भगवान को से भक्त जोड़ेब स्वर्ग स्थिति से अवस्थान कर जीवेर स्वरूप हुए नित्य कृष्ण दास तेणु बारंबार जब ये सत्संग करवा ये आलोचना माध्यम निष्कर्ष पहुंच पार आम एकमात्र धंदा हूँ भगवान को भक्ति कर कृष्ण भक्ति कहले सर्वकर्म भूत है ये कथा कह तेणु ये कथा आम परवर्ती भाव आलोचना करवा आज आम समस्त तरफ आम महाराज को अभिनंदन जनाऊँ उद्देश्य आम थे महामंत्र बोलिया समस्त एक सत्र कहवा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय अनंत कटी वैष्णव वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय उपस्थित महाराज असित श्री महाराज जय हो श्री प्रभुपाद जय हो श्री गुरुदेव जय हो अनंत कटी वैष्णव वृंद जय हो गीता प्रेमानंद